लोगों ने हाँ बड़ा ही बढ़िया जवाबी प्रसंग श्रवण किया। क्या बात है भैया जी की जितनी तारीफ की जाए कम है, ज्यादा नहीं है। मैंने बताया था कि वो बाल राजकुमार लंका को पहुंच गया और वहां पर विभीषण और मंदोदरी नाना प्रकार से सेवा कर रही हैं। क्या बात है। अब जब भैया जी का नंबर आया तो बताए कि वो बालक था। हाँ गरुड़ जी ले जाकर के छोड़ दिया, वो बनिया बालक पा गया। और पहले इन्होंने क्या बताया था कि राजकुमार हाँ कन्या के साथ उस कन्या के साथ में रात्रि निवास किया, उसके घर में वो राजकुमार था। अब बालक हो और जब समुद्र पर पहुंचा तो बालक हो गया, यानी छोटा बालक। आदमी छोटे से बड़ा होता है कि बड़े से छोटा होता है। लेकिन अब इनका यूं मामला कि जौन कुछ महिमा आ जाए बक दियो। राजकुमार और बालक में कोई फर्क नहीं है। अब बता रहे हैं वो बनिया बालक पा गया, वो निसंतान था, बालक लेकर घर को चला गया। वाह भाई वाह। तो अब इतने में अंदाजा लगा लो कि कितना साँच है, ज्यादा कहा और ज्यादा हमका कहा जरूरत नहीं है। समझदार के लिए इशारा काफी है, नौटंकी के लिए नगाड़ा काफी, सिंघाड़ा। देखिए इन्होंने जो सुमित बनिया की कहानी गाई है, हाँ वो कहानी अलग है। बात तो सही है, लेकिन इनका मतलब जब कहानी पकड़ दे तो इमा के रूमा जोड़ना, उमा के रूमा जोड़ना। प्योंदा लगाओ प्योंदा। भैंसी का बच्चा बकरी तरह, बकरी का बच्चा भैंसी तरह, इससे क्या मतलब है। बस 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 वहा हाल, वहा है योगी वाला हाल है इनका। अच्छा भैया। और हमारे उमंग भैया जी, आप अमराई गांव निवासी, 50 रुपए का पुरस्कार बोले सच्चे दरबार की। तो किसी शायर ने कहा है, क्या कहा है। कहा कितना कहो समझाए, लेकिन एक ना माने। और खरी और कपूर एक में देखो कितना कहो समझाए लेकिन एक न माने। खरी और कपूर या साने। और क्या बताए हैं, कहा कंचन घुंघुची मिला और एक मातौले। और मनमा बसा है झूठ तो साच कहाँ से बोले। अब जी के मनमा जौन बसा हुई वहां नहीं करी। तो आइए ज्यादा कुछ ना कह करके प्रसंग की तरफ चलते हैं। कहिए। वो जो लड़का था राजकुमार, हाँ उसका नाम क्या था। क्या था। पूरा प्रसंग गार्डन प्रसंग इनका, लेकिन नाम अभी नहीं खोलिन। और वो जो राजकुमारी थी जिसके साथ में रात्रि निवास किया था, उसका क्या नाम था। क्या था। उस राजकुमारी का नाम था रूपाणिका। ये बात। और वो जो राजकुमार था उसका नाम था लोहजंग। और क्या लोहजंग। और मैंने कहा था कि अगर प्रमाण की जरूरत पड़ेगी तो चिंता मत करना, हाँ सब ही है। तो देखिए वो फिर राजकुमार आगे कहां को जाता है। कहाँ जाता भैया। और आई गए मथुरा नगरी नाए। और आई गए मथुरा नगरी नाए। होली है मोहन केरी भेंट आई गए मथुरा नगरी नाए। भाई मोहन का भेष आई गए मथुरा नगरी होली है मोहन की भेंट आई गए मथुरा नगरी।
बज रहा है। ओ आई के मथुरा नगरीना, ओ आई के मथुरा नगरीना, अरे लिहे मोहन करी भेंट आई गए मथुरा नगरीना। अरे धई मोहन का भेष आई गयो मथुरा अरे लिहे मोहन करी भेंट आई गए मथुरा नगरीना। अरे ले मोहन की भेंट आई गयो मथुरा। कवि संपुट में लिखा है कि लिहे मोहन की भेंट आए गए मथुरा नगरी। तो आज देखिए मंदोदरी और विभीषण सारे लंका के राक्षस डर जाते हैं कि दुई राजकुमार आ रहे हैं मानव रूप में। तो लंका को तहस नहस कर दिया था। एक मानव आज फिर लंका में आया, इसका मतलब कुछ होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाला है। क्योंकि राक्षस जब से प्रभु राम ने राक्षसों का वध किया हाँ। मानव रूप में, सही है। तब से राक्षस मानव को बहुत डरने लगे कि रहा अत्ते नत्ते दोनों, लेकिन मारे सब तहस नहस कर दिए। और क्या। तो आज मानव फिर आया है। हाँ। तो मंदोदरी और विभीषण उसको महलों में बुलाते हैं, रात दरबार में राष्ट्रों से कहते कि इज्जत सम्मान उसको ला करके मेरे रात दरबार में पेश करो, अच्छा। किसी प्रकार की कोई असुविधा ना होने पाए। ये बात तो देखिए कवि को लिखना पड़ा कैसे। कहा लोह जंग था नाम कुंवर का, और लय राक्षस फिर साथ लंकगढ़ पहुँचे जा। और रानी मंदोदर और विभीषण खूब कीन सत्कार। खूब कीन सत्कार, रानी मंदोदर और मंदोदर खूब कीन सत्कार। खूब कीन तत्कार मोर रामा, खूब कीन सत्कार। कारण कौन आया ने कहा मोर भैया, कहा कथा पीछे तार आई गए मथुरा को। विषि तारा अरे रामा कहू कथा पीछे तार आई गए मथुरा को। आज रानी मंदोदरी और विभीषण बड़ा सम्मान करते हैं। हेलो। कहते भैया आखिर आप इस लंका नगरी में आने का प्रयोजन क्या है? क्या है? तो आज लोह जंग देखिए पूरी कथा अपनी बताता है। अच्छा क्या बताता है? कहा परन्यो सारी कथा, और जौन बाला ने कीन्हा। और जही विधि लंका आयो तौन सभी हाँ कहती वही राजकुमार लोह जंग अपनी सारी कथा वृतांत अपनी बताता है कि किस प्रकार से राजकुमारी रूपालिका के चक्कर में फंसकर हम रात कई दिन तक उसके घर में निवास किए। उसके बाद सैनिकों द्वारा मुझको बाहर निकाला गया। दोपहरी का समय था, मुझे छाया नहीं मिली। हाथी के थाल के अंदर मैंने सारा दृष्टांत बता दिया और बहते बहते मैं यहाँ पर आ गया। ये बात तो देखिए विभीषण कहते क्या है। क्या कहते हैं? कहा विभीषण अरे लोह जंग से भैया मानो बात तो हम हमारे अरे अब तुम
चले जाओ मथुरा को, चले जाओ मथुरा सेवा सत्कार किया, बस सम्मान तमाम उसको धन दौलत दिया और कहा कि मेरी थोड़ी सी भेंट है और थोड़ी सी भेंट है, जा करके तुम मोहन को दे देना, क्योंकि वो जो रूपाणिका थी राजकुमारी वो मथुरा की रहने वाली थी। ये बात लेकिन हमारे भैया जी गा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं पता है। सही रूपाणिका जो है वो मथुरा की रहने वाली थी। ये बात जिस राजकुमारी के चक्कर में वो लोह जंग फंस गया था। तो क्या भेंट देखिए विभीषण भेजते हैं, क्या भेजते हैं? कहा शंख चक्र और पद्म शंख और तिहो विभीषण तुरंत कहा यस बचन सुना। शंख चक्र पद्म ये जो है विभीषण देते हैं और कहा कि ये जाकर के आखिर तुम मथुरा जाओगे, वहीं पर रूपाणिका निवास करती है, तो ये भेंट जाकर के भगवान श्याम सुंदर को दे देना। तो होता क्या है, कहले के भेंट अरे मनमोहन की भाई तुरंत की न पयान और कहयारी के मथुरा पहुँचे, कहयारी के मथुरा पहुँचे, कहयारी के मथुरा पहुँचे, कहयारी के मथुरा पहुँचे। मोरे रामा मोरे रामा मोरे रामा मोरे रामा मोरे रामा मोरे रामा जहाँ पर बैठी भान श्याम हवाई काय मथुरा रे आई काय मथुरा को मोरे रामा जहाँ पर बैठी भान श्याम हो पहुँची, गयो मथुरा हो पहुँची, गयो मथुरा। मोरे रामा मोरे रामा जहाँ पर बैठे भान श्याम हवाई काय मथुरा रे आई काय मोरे रामा हाय मोरे रामा जहाँ पर बैठी धन काम हो आई, गयो मथुरा हो आई, गयो मथुरा। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर की भेंट लेकर और उसके मन में वही रूपाणिका राजकुमारी बसी है। चल देते हैं मथुरा नगरी को, पहुंच जाते हैं। प्रसंग का विराम।